यूपी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने दलित और पिछड़ों की मुद्दे को लेकर सरगर्मी बढ़ा दी और इसी कड़ी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद फूलन देवी की शहादत दिवस के अवसर पर एक पैदल मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। और पत्रकारों से खास बातचीत में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी ने महिलाओं पर अत्याचार और शोषण के खिलाफ सड़क से संसद तक कड़ा संघर्ष किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाएंगे वो पूरी तरह से उचित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद फूलन देवी की आज शहादत दिवस के मनाने के रूप में रैली मनाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, फूलन देवी की शहादत को लेकर आप लगातार उनकी हत्यारों की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो आइकान है, प्रेरणास्रोत, विद्रोह की प्रतीक है, सामाजिक न्याय के स्रोत है और निषाद पार्टी हमेशा लगातार ऐसे सभी वीरांगना हैं जो भी महापुरुष हैं जिन लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, ऐसे में फूलन देवी की लड़ाई में उनकी जो हत्या हुई, उन्होंने पार्टी बनाई तब हत्या हुआ, तो पार्टी बनाई तो हत्या हुई। ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए और इसकी आवाज़ निरंतर। तो आज हमारी महिला मोर्चा का जो संगठन है निषाद पार्टी का, ऐसी स्थितियों में निर्मली ने सोचे हमारा सदन में भी आवाज़ उठाया, अब फिर उठाऊंगा और जो भी इसके अंदर सीबीआई जांच होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमने किया, हमने वो किया, तो फूलन देवी अब नहीं है तो क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए फूलन देवी जब थी तो सत्ता में थे, निषाद थी तो सत्ता में थे, नहीं है तो सत्ता से बाहर है। पार्टी बनाना कोई अपराध नहीं है, पार्टी बनाने के बाद 37 दिन बाद मार गए, ये गलत है। उनको लगता है जाते उनकी जो प्रॉपर्टी चौरसिया नाम के समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति मिर्जापुर में कब्जा कर रखा है। हम तो चाहते हैं कि वो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी माँ को मिले और उसको माँ को जो सांसद की माँ का दर्जा प्राप्त। पिछड़ों की आप बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए का मुद्दा लेकर आगे चल रही है। वो कह रही है कि दबकी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है। 22 में जैसे भारतीय जनता पार्टी की धूल चटाया था, फिर 24 में धूल चटाया था, फिर 27 में हम चटाएंगे। उनके साथ थे जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आने तक, उनके साथ थे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के बाद ये पता चल गया कि ये सत्ता में जाने के बाद अपने अंगों चंगों मंगों को ही सत्ता का सारा सुख देते हैं, चाहे बसपा हो चाहे हम। पता चला कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% जो आरक्षण है उसमें से सब 7,500 परिवार हैं। 7,500 परिवार हैं, 7.5 लाख नौकरी, जो उत्तर प्रदेश के 28 लाख नौकरी में सत्ता है, तो 7.5 लाख नौकरी में 7.5 अरब